नमस्कार दोस्तों, राजस्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी बड़ी अपडेट रहेगी राजस्थान विधानसभा उपचुनाव और विशेषकर बड़ी हॉट सीटों में से एक कहे जाने वाली खींवसर विधानसभा सीट को लेकर। आखिर खींवसर विधानसभा सीट का समीकरण क्या है और खींवसर विधानसभा सीट का गणित क्या कहता है, और रेवंत राम डागा जिसको ज्योति मिर्धा विधानसभा चुनाव 2023 खींवसर में हनुमान बेनीवाल के सामने लेकर आई थी, वो ही अब ज्योति मिर्धा के आड़े आ रहे हैं। और ज्योति मिर्धा का टिकट कटवाने तक को रेवंत राम डागा बड़ी अब यहाँ पर दोस्तों मुलाकातें मीटिंग की जा रही है। तो साथियों क्या वाकई रेवंत राम डागा ज्योति मिर्धा का बीजेपी से टिकट कटवा सकते हैं? और वाकई यदि देखा जाए तो डिजर्व कौन करता है, कौन इस काबिल है इस टिकट को लेकर, रेवंत राम डागा या फिर ज्योति मिर्धा? उसको लेकर पूरी अपडेट और पूरी जानकारी बताएंगे। क्या हनुमान बेनीवाल के सामने ये दोनों में से कोई भी टिक पाएगा? उसको लेकर भी बड़ी अपडेट और पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले साथियों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट करे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करेंगे खींवसर विधानसभा उपचुनाव को लेकर। अब खींवसर विधानसभा उपचुनाव का महज 15 या 20 दिन का समय बचा है। ऐसे में यह सीट आरएलपी पार्टी के लिए तो सीधी तौर पर बात है कि आरएलपी पार्टी यहां से चुनाव लड़ेगी, और यदि गठबंधन हुआ तो बीजेपी के लिए और भी बड़ा खतरा है। और यदि गठबंधन नहीं भी हुआ तो भी आरएलपी पार्टी यहां पर बड़ी मजबूत स्थिति के अंदर है, और कांग्रेस पार्टी या फिर बीजेपी पार्टी, इन दोनों में से किसी एक को दूसरे या तीसरे पायदान के ऊपर जाना पड़ेगा। हनुमान बेनीवाल की स्थिति यहाँ पर बड़ी मजबूत नजर आ रही है। अब यदि थोड़ी बहुत भी बीजेपी पार्टी को टक्कर या फिर रेस के अंदर आना है तो उनको पहला काम करना पड़ेगा अपने प्रत्याशी को लेकर। यदि अच्छा वे हनुमान बेनीवाल को टक्कर देने वाला प्रत्याशी या कैंडिडेट मैदान के अंदर उतारा जाता है ताकि वो वोट लेकर आ सके, जैसे कि विधानसभा चुनाव 2023 में रेवंत राम डागा ने किया था। रेवंत राम डागा ने शानदार परफॉर्मेंस किया था, अच्छी पकड़ बनाई थी, उसके बावजूद हनुमान बेनीवाल 2000 वोटों से जीत गए थे। लेकिन रेवंत राम डागा ने अच्छा चुनाव उस टाइम भी लड़ा था। अब ऐसे में साथियों देखना बड़ा दिलचस्प और बड़ा ही रोचक हो चुका है। इस बार जो ज्योति मिर्धा नागौर से पिछली बार विधानसभा 2023 का चुनाव लड़ी थी, हरेंद्र मिर्धा के सामने हार गई थी। उसके बाद में इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, हार गई थी। विधानसभा चुनाव से पहले 2019 का लोकसभा का चुनाव लड़ा, हार गई थी। अब ये जो है ज्योति मिर्धा विधानसभा उपचुनाव 2024 टिकट की मांग कर रही है खींवसर से। अब ऐसे में बीजेपी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अमित शाह से भी इन्होंने मुलाकात कर ली है। लेकिन रेवंत राम डागा जो है, रेवंत राम डागा ने 2023 में अपनी प्रमुख पार्टी उस टाइम आरएलपी को छोड़कर इन्होंने बीजेपी का साथ व दामन थामा था, और बीजेपी का दामन भी ज्योति मिर्धा के कहने पर ही ये बीजेपी के अंदर आए थे। अब ऐसे में ज्योति मिर्धा के कहने पर बीजेपी के अंदर आए थे। ज्योति मिर्धा को क्या पता था कि स्थितियां ऐसी बनेगी और आगे जाकर रेवंत राम डागा हमारे गले की हड्डी बन जाएगी। अब ऐसे में रेवंत राम डागा भी चाहते कि उनको भी खींवसर उपचुनाव में मौका मिले और टिकट जो है उन्हें दिया जाए। इसीलिए रेवंत राम डागा भी अपनी हर संभव कोशिश में प्रयास करने लग गए हैं। अब ऐसे में बीजेपी पार्टी के सामने बड़ा ही धर्म संकट आ चुका है। बीजेपी पार्टी चाहती है कि किसी जाट प्रत्याशी को ही टिकट दिया जाए, लेकिन बीजेपी पार्टी के सामने एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई जैसी बात हो चुकी है, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी बड़े ही धाकड़ व अच्छे प्रत्याशी माने जाते हैं। और जो ज्योति मिर्धा है, हनुमान बेनीवाल, हर बार ज्योति मिर्धा खूब मेहनत और प्रयास करती है, लेकिन बेनीवाल कुछ स्पेशल कर जाते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। अब ऐसे में ज्योति मिर्धा इस बार हनुमान बेनीवाल के सामने बड़ी ताकत बनकर उभरना चाहती है, लेकिन इस बार रेवंत राम डागा इनके आड़े आ रहे हैं। रेवंत राम डागा ने पिछला चुनाव बड़ी ही धाकड़ तरीके से और बड़ा ही जोरदार लड़ा था। आप सभी ने देखा होगा किस प्रकार रेवंत राम डागा ने जो चुनाव लड़ा था। यदि हनुमान बेनीवाल की जगह कोई और प्रत्याशी होता तो निश्चित तौर पर ही बीजेपी पार्टी के खाते में ये सीट चली जाती, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने यह चुनाव 2000 वोटों से जीत लिया था और रेवंत राम डागा को हार व मुंह खानी पड़ी। अब ऐसे में साथियों यदि बात करें आरएलपी पार्टी की, आरएलपी पार्टी का यहाँ पर क्या स्थितियां व क्या ग्राफ रहेगा, तो साथियों आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल का कहना है कि इस बार मैं अपने परिवार में से टिकट नहीं दूंगा, आप जनता जिसको बोलेगी उसको हम टिकट देंगे। लेकिन जब जनता का कहना, हनुमान बेनीवाल परिवारवाद करते हैं, इसीलिए बेनीवाल ने बोला कि इस बार मैं अपने भाई को या फिर अपनी जो है पत्नी को टिकट नहीं दूंगा। जिसको जनता अच्छा कैंडिडेट लेकर आएगी उसको खींवसर से हम टिकट देंगे। लेकिन उनका कहना है कि मेरी एक भी शर्त है, मेरे को छोड़कर भागे ना। ऐसा ना हो कि कोई प्रत्याशी लेकर आए और वो जीत कर भाग जाए।
इसको लेकर भी कहीं ना कहीं तौर पर ऐसा हनुमान बेनीवाल का मनसा है कि भाई अपने परिवार में से ही जनता को राजी करके किसी न किसी प्रत्याशी को टिकट दे दें। अब कवायद काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर तेज हो रही है कि हनुमान बेनीवाल अपने भाई नारायण बेनीवाल को ही चुनावी मैदान के अंदर उतारते हुए आपको नजर आएंगे, और ये भी काफ़ी ज़्यादा संख्या तक ये मुमकिन भी नजर आ रहा है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल अपने भाई नारायण बेनीवाल को राजनीति के अंदर सक्रिय रखना चाहते हैं और ये खींवसर की सीट ही अपने पास रखना चाहते हैं। इसीलिए हनुमान बेनीवाल अपने भाई के अलावा खींवसर की सीट किसी दूसरे को ये जो प्रत्याशी नहीं बनाना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी जो है, इनके सामने दुर्ग सिंह खींवसर चौहान लंबे समय से टिकट की मांग कर रहे हैं। अब ऐसे में दुर्ग सिंह खींवसर चौहान राजपूत प्रत्याशियों को क्या कांग्रेस पार्टी टिकट देगी या फिर हनुमान बेनीवाल के साथ ही गठबंधन बना रहेगा, ये भी एक बड़ा सवाल और बड़ा मसला है। बीजेपी पार्टी के अंदर रेवंत राम डांगा व ज्योति मिर्धा इनका बड़ा मसला है। आपको क्या लगता है, ज्योति मिर्धा को बीजेपी टिकट देगी या फिर रेवंत डांगा को? सभी साथी एक बार कमेंट करके कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।